Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our comparative anatomy of vertebrates paper. As we all know that we are dealing with the circulatory system of vertebrates in comparative manner. So in our previous lecture, we just discussed about the chambers, how the evolution in case of increase in chamber took place. Now in today's lecture I'm going to explain you about the circulation, whether it is about single or double circulation. So we will discuss about these topics in today's lecture. So before starting that single and double circulation, I would just want you to know that what happens in केस ऑफ सर्कुलेशन. फर्स्ट, जैसे कि हमने कल अपने लेक्चर में देखा था कि हम जानते हैं कि वहाँ पे क्या होते हैं, चेम्बर्स होते हैं, डिफरेंट चेम्बर्स होते हैं. हमको पता है कि एक ऑरिकल होता है, ओके, ऑरिकुलर चेम्बर जिसको एट्रियम भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, एट्रियम भी बोला जाता है. और वेंट्रिकुलर चेम्बर होता है, वेंट्रिकल होता है, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ चेम्बर. अब जब हम बात कर रहे हैं सिंगल सर्कुलेशन की, तो वहाँ पे सिर्फ एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो एम्फीबिया से लेके मैमल्स तक जो भी क्लासेस है वहाँ पे डबल सर्कुलेशन ही देखा जाता है. तो वहाँ पे चेम्बर्स इंक्रीज होंगे, ऑरिकल्स इंक्रीज होंगे, दो ऑरिकल होंगे. फिर एक में एम्फीबिया में सिंगल वेंट्रिकल है. फिर रेप्टाइल में जब हम जा रहे हैं तो वेंट्रिकल स्लाइटली डिवाइड हो रहा है. और जब बर्ड्स और मैमल्स में देख रहे हैं तो वहाँ पे दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल्स हैं. ओके, अब बिफोर स्टार्टिंग द सिंगल एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, आई वुड वॉन्ट यू ऑल टू नो दैट कि यहाँ पे ऑरिकल और वेंट्रिकल का काम क्या है. ओके, जब हम बोल रहे हैं कि हार्ट के चेम्बर्स हैं तो हार्ट में ब्लड जा रहा है. वी ऑल नो दैट कि जो ब्लड बॉडी से कलेक्ट हो रहा है वो हार्ट में जा रहा है. अब जब हार्ट में जा रहा है तो एंटर कहाँ से हो रहा है, तो सो ऑलवेज यू हैव to remember that auricles are the chambers who receives the blood. always हार्ट में ब्लड कहाँ से एंटर होगा, हमेशा ऑरिकल से होगा, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो. ओके, ये एक बात ध्यान में रखनी है. हार्ट में ब्लड एंटर कहाँ से हो रहा है, सिर्फ ऑरिकुलर चेम्बर से. अब ये एक और बात हो गई. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साइड्स, तो हार्ट डिवाइडेड होता है. जब मैंने बोला था कि हार्ट जब होता है बायलैटरल, मीन्स मतलब एक कोई भी चीज़ है तो उसको आप डिवाइड करोगे तो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा. वैसे ही हार्ट है, वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें हम, लोअर की नहीं, हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें. व्हेन यू विल डिवाइड इट फ्रॉम द सेंटर, इट विल हैव टू सिमिलर हाफ्स. ओके, उसको हम बोलते हैं बायलैटरल. ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑरिकल है तो मतलब अब हार्ट है, हार्ट का हम डिवीजन कर रहे हैं. तो मैंने बोला बायलैटरल किया तो क्या होगा, एक राइट साइड होगा, एक लेफ्ट साइड होगा. अब मैं राइट और लेफ्ट का ये बताती हूँ कि ये ऐसे इमेजिन करना है कि आपका बॉडी साइड है. अगर आपके सामने कोई बॉडी रखी होगी, आपके सामने कोई बॉडी होगी, तो व्हाट विल यू डू दैट के आपके राइट साइड पे उसका लेफ्ट होगा और कि आपके लेफ्ट साइड पे उसका राइट होगा. तो ऐसे देखना है, मिरर इमेज देखना है. व्हेन यू आर हैविंग, तो अपने राइट साइड में मतलब मिरर इमेज समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड मिरर इमेज, तो वो उल्टा करना है. ओके, अब ये हो गया. अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट, तो जनरली हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है. ओके, आई एम जस्ट ड्राइंग इट रफली. तो मैंने बोला दो ऑरिकल, डबल सर्कुलेशन में देखते दो ऑरिकल हो गए, एक राइट ऑरिकल हो गया, दिस इज द राइट ऑरिकल एंड दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल. अब मैं बोल रही हूँ कि हमेशा ब्लड कहाँ से रिसीव हो रहा है, ऑरिकल से. अब वो चाहे ऑक्सीजनेटेड हो या डी ऑक्सीजनेटेड. अब ये एक बात और ध्यान में रखने वाली है, दैट राइट part of the heart always receives the deoxygenated blood. This part of single and double circulatory system is not that lengthy, you will understand it in within a minute. But एक पार्ट होता है, एक बात होती है कि कुछ चीज़ें हम कंफ्यूज कर जाते हैं, वी जस्ट गेट कंफ्यूज इन सर्टेन थिंग्स.
क्योंकि राइट पार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कन्फ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ से क्या रहे, ये एक बात हमेशा याद रखनी है। ऑरिकल हमेशा, जो ऑरिकुलर चेम्बर है हार्ट के, वो ब्लड रिसीव करेंगे। मतलब हार्ट में ब्लड जब भी एंटर होगा, ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड, वो सिर्फ ऑरिकल से ही एंटर होगा। सेकेंड थिंग, राइट ऑरिकल विल ऑलवेज रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि दो चेम्बर है, दो ऑरिकल है, दो वेंट्रिकल है, तो क्या होगा, राइट ऑरिकल में अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो राइट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट ऑरिकल है या लेफ्ट वेंट्रिकल जो भी हो, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो रिसीव कहाँ से हो रहा है, इट इज़ ऑल ऑब्वियसली रिसीव्ड फ्रॉम द ऑरिकल। सो लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। sorry. So let us go for the circulation. Okay, यहाँ पे दो डायग्राम्स है मेरे पास जो इजीली समझा देंगे कि क्या हो रहा है। सो सिंगल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट कंसिडर दिस पार्ट एज अ टिश्यू ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पे कोई भी टिश्यू है, बॉडी का कोई भी टिश्यू पार्ट है, वहाँ से ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है थ्रू द कैपिलरीज, एंड वो कहाँ पे जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। अब सिंगल सर्कुलेशन का हो रहा है ओनली इन द फिश हार्ट। तो हमको पता है कि फिश हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, दो चेम्बर होते हैं। तो ब्लड सीधा, अब मैं बोल रही हूँ कि हमेशा ब्लड कहाँ पे रिसीव होगा, ऑरिकल से रिसीव होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, ऑरिकल है, और उसके बाद है वेंट्रिकल। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी हार्ट ऑफ फिश इज वेनस हार्ट, वो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया कि वेनस हार्ट क्यों है, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली अभी। नाउ तो ब्लड क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट के ऑरिकुलर चेम्बर में, फिर वहाँ से जा रहा है वेंट्रिकल में। फिर दो पार्ट्स होते हैं, अभी ऑरिकल में ब्लड कहाँ से जा रहा है, सो देयर इज साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस नाम का एक और चेम्बर है जो ऑरिकल में ब्लड लेके जा रहा है, फिर वहाँ से पास हो रहा है ब्लड, कहाँ पे पंप हो रहा है, वेंट्रिकल में हो रहा है, और फिर वेंट्रिकल से कोनस आर्ट्रियोसिस में ब्लड जा रहा है, और वहाँ से ब्लड कहाँ दिया जाता है, गिल्स में, गिल कैपिलरीज में। सो गिल कैपिलरीज आर द साइट जहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। अब ब्लड वापस हार्ट में नहीं आ रहा है, देखो फ्लो देख सकते हो, हाँ, ब्लड इज पासिंग जस्ट वंस फ्रॉम द हार्ट। एक ही बार हार्ट से ब्लड गुजर रहा है, एक ही बार ब्लड हार्ट में आ रहा है, और उसके बाद कैपिलरीज से, गिल्स से डायरेक्टली ब्लड कहाँ पे जा रहा है, टिश्यूज़ के पास। मैंने क्या बोला कि ये टिश्यूज़ है, बॉडी टिश्यूज़ है। सो डायरेक्टली ब्लड कहाँ पे जा रहा है, बॉडी टिश्यूज़ के पास। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दिस लूप और दिस साइकिल। ये है बॉडी टिश्यूज़, यहाँ से ब्लड कलेक्ट किया गया, हार्ट में गया, ऑरिकल, वेंट्रिकल, एंड देन फिर गिल कैपिलरीज के पास गया, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर डायरेक्टली ब्लड कहाँ पे गया, बॉडी टिश्यूज़ के पास वापस गया। ओके, इन केस ऑफ डबल सर्कुलेशन, अभी ये जो इमेज है दिस इज ऑफ डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे देख सकते हो ये जो ब्लू पोर्शन है दैट इज जस्ट शोइंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो रेड पोर्शन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, the body tissues are supplying the blood। तो वो कहाँ पे जा रहा है, ऑब्वियसली ब्लड हार्ट में कहाँ से जाएगा, कहाँ से एंटर होगा, ऑरिकल से। सो दिस इज द ऑरिकल, यहाँ से ब्लड गया ऑरिकल में और फिर वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से गया कहाँ पे, लंग्स के पास। लंग्स कैपिलरीज में क्या हुआ, वो ऑक्सीजनेटेड हुआ। ओके, द ब्लड गॉट ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये यहाँ का ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, दिस इज राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ब्लड बॉडी टिश्यूज से आया राइट ऑरिकल में, फिर वेंट्रिकल में गया, उसके बाद वेंट्रिकल से वो कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल से वो गया लंग्स के पास। सॉरी, लंग्स में क्या हुआ, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। ओके, लंग्स के पास ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, द ब्लड गॉट ऑक्सीजनेटेड इन लंग्स, एंड देन इट जस्ट केम बैक टू द हार्ट। फिर से वो हार्ट में आया, हार्ट के दूसरे चेम्बर में आया, फिर से हार्ट में ब्लड कहाँ से रिसीव होगा, ऑरिकल से। अब कहाँ से आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आया वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वहाँ से ब्लड सप्लाई किया गया टू द अदर बॉडी कैपिलरीज।
तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ क्या हो रहा है, हार्ट से ब्लड एक ही बार जा रहा है, ब्लड एक ही बार जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड हार्ट में 2 बार आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. आई विल यूज कॉन्ट्रास्ट कलर सो दैट यू कैन ईजिली गेट इट. होपफुली यू कैन जस्ट सी. सो ये बॉडी टिश्यूज़ के पास से हार्ट में एक बार ही ब्लड आया, फिर लंग्स के पास से हार्ट में एक बार ही ब्लड आया. सो दिस इज हाउ ब्लड इज एंटरिंग द हार्ट एंड पासिंग थ्रू इट ट्वाइस इन केस ऑफ डबल सर्कुलेशन. सिंगल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, सिंगल सर्कुलेशन में वो सिर्फ एक बार पास हो रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस. सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड स्ट्रीम या ब्लड हार्ट से ब्लड विल पास ओनली वंस फ्रॉम हार्ट, सिर्फ एक ही बार हार्ट से पास होगा. बट इन केस ऑफ डबल सर्कुलेशन the blood will pass twice from the heart, or the blood will come or pass 2 times from the heart. twice में confuse हो गए तो इसलिए मैं फिर सिंपली वर्ड यूज़ करूँ, 2 times from heart. तो हार्ट में से एक बार ही अगर ब्लड पास होगा तो वो होगा सिंगल सर्कुलेशन, और अगर 2 बार ब्लड पास होगा तो दैट विल बी डबल सर्कुलेशन. सो होपफुली दिस इज़ द क्लियर थिंग. अब मैं एक और डायग्राम है मेरे पास में, उसमें और इजीली समझ आ जाएगा. सो यहाँ पे देख सकते हो फिश में ये है साइनस वेनोसस कोनस आर्टरियोसस. यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड यहाँ पे देख सकते हो बॉडी टिश्यूज़ है, बॉडी टिश्यूज़ से ब्लड कहाँ पे गया, यहाँ गया. यहाँ पे थोड़ा बड़ा है इसीलिए यहाँ बता रही हूँ. कोनस आर्टरियोसस में सॉरी साइनस वेनोसस में गया, वहाँ से ऑरिकल में गया, ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से कोनस आर्टरियोसस. यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से ब्लड बॉडी टिश्यूज से आया, यहाँ हार्ट से पास हुआ और उसके बाद फिर गिल्स के पास गया. गिल्स के पास से हार्ट में ब्लड वापस नहीं आया. देखो ब्लड सिंगल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, ब्लड एक ही बार बॉडी टिश्यूज से हार्ट के थ्रू पास हुआ, उसके बाद डायरेक्टली बॉडी टिश्यूज के पास गया. ब्लड वापस घूम के हार्ट में नहीं आया है. अब यहाँ पे देखो इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ब्लड हार्ट में गया, वहाँ से फिर लंग्स के पास गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, लंग्स के पास से फिर हार्ट में आया, वापस हार्ट में आया है ब्लड, उसके बाद फिर वहाँ से फिर बॉडी टिश्यूज़ के पास गया. यहाँ क्या हो रहा है, हार्ट में ब्लड एक बार आ रहा है, बॉडी टिश्यूज़ के पास से हार्ट में ब्लड आ रहा है और फिर डायरेक्टली गिल्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद बॉडी टिश्यूज़ के पास वापस जा रहा है. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पहले ब्लड बॉडी टिश्यूज़ के पास से हार्ट में आ रहा है, फिर लंग्स के पास जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वापस से हार्ट में आ रहा है और फिर बॉडी टिश्यूज़ को दिया जा रहा है. So this is how the difference in between or the evolution, after evolution the process of single circulation got evolved into the double circulation. ये तो ये evolution की वजह से हुआ. Because of evolution यहाँ पे क्या हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम में मॉडिफिकेशन हुआ. कि पहले क्या था, जो लोअर कॉर्डेट है जिनको हम पाइसेस बोलते हैं, फिशेस जो हैं उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी ब्लड हार्ट के अंदर से एक ही बार पास होगा. जबकि जो हायर वर्टिब्रेट्स है, तो हायर वर्टिब्रेट्स कोई भी हो, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, तो ऑल दीज आर हैविंग डबल सर्कुलेशन. वहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट से ब्लड 2 बार पास हो रहा है, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, डबल. और यहाँ पे एक ही बार पास हो रहा है इसीलिए सिंगल. सो I think you have got an idea how the single and double circulatory system are different from each other, or differentiation in single and double circulation you got. So hopefully you understood the lecture. Thanks for watching. Till our next lecture, stay safe, stay healthy. Goodbye.